हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। आज गिरावट रही, आगे कितनी गिरावट रह सकती है। हम शॉर्ट टर्म में भी बात करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी बात करेंगे, या फिर बाउंस बैक आ सकता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये चीज़ अच्छी दिख रही है। F&O के अंदर क्या हुआ, तो आज के दिन अगर देखें तो थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर दिख रहा है कि 960 के ऊपर अच्छी खासी जो है फ्रेश पुट रेटिंग हुई, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बिल्डअप। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आती तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। बाजार भी आज जो है 24,500 जैसे कि हमने दोपहर में बात की थी, वहाँ से बाउंस बैक तो दिया है, अभी बाजार के साथ चल रहा है। तो बाजार अगर यहाँ पर संभलता है तो फिर से बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज अगर नीचे भी जाता है तो भी जो सपोर्ट एरिया है वो भी इसका पास दिख रहा है। तो नीचे जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं जो ट्रेडर्स है, शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी जो है इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, और छोटा ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है, ये भी ना भूलें। क्योंकि ऊपर नीचे जो होता है बाजार के अंदर, इसके अंदर भी फ़ायदा मिल सकता है। शेयर भले ही हमने ऊपर ले रखे हो, लेकिन छोटी सी बाइंग करनी है तो भी कर सकते हैं, अगर नीचे जाता है तब की बात है। तो एक तो ये 960 का सपोर्ट दिख रहा है, उसके नीचे की अगर बात करें तो 900-920 के आसपास का, वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अभी शॉर्ट टर्म की बात हम कर रहे हैं। और इस तरफ अगर देखें तो अभी भी हैवी कॉल राइटिंग है 1000 के ऊपर सबसे ज़्यादा, तो ये अभी भी हर्डल बना हुआ है आज। और इसके अंदर जो है कॉल राइटर्स जुड़ गए, और यहाँ पर जो है ज़्यादा तो मूवमेंट नहीं दिख रहा। ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पर जो है कॉल राइटिंग हुई, लेकिन ये तो मुनाफा कमाने की वजह से किसी ने लिया होगा, मतलब कि सेल किया होगा एक्चुअली। तो ओवरऑल अगर बात करें, एक तो ये, और यहाँ पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है 960 के ऊपर। तो मंदोड़िया जो है इसकी ताकत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अगर बाजार के अंदर तेज़ी आती है तो इनको शॉर्ट कवरिंग रैली भी करनी पड़ सकती है, ये भी ना भूलें। अभी प्राइस यहाँ पर बिल्कुल बीच में खड़ा है, और डेली देखा करें तब जो है इसके ऊपर एक सक्सेस मिलने की संभावना रह सकती है। कई बार मैंने कहा है कि तेज़ी नहीं आ रही, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। अभी 945 के आसपास का पहला सपोर्ट दिख रहा है, इसके बाद की भी हम 2 फिबोनाची अभी देखेंगे, और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। पहले यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक, तो यहाँ पर 930 एक सपोर्ट दिख रहा है, वहाँ पर 945 सपोर्ट दिख रहा था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी MACD के अंदर भी क्या हो रहा है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है। अब बेरिश क्रॉसओवर जो है अब तक हुआ तो नहीं, लेकिन कुछ लेवल्स को तोड़ दें जैसे कि 940 को, तो इस तरीके से एक बेरिश क्रॉसओवर भी हो सकता है, उसके चलते थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, ये भी ना भूलें। ये ज़रा देखें 2 फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ये पहला रिट्रेसमेंट है, ये जो अभी रिसेंटली रैली आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, और छोटा रिट्रेसमेंट पहले तो ये देखें। तो ये लेवल काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अभी जो प्राइस है इसके जितने भी नीचे का लेवल है वो सपोर्ट का काम कर सकते हैं, ऊपर के लेवल जो है वो रजिस्टेंस का। अभी ये इन दोनों के बीच में जो है सपोर्ट ले रहा है, उसके नीचे का सपोर्ट 50% का 945 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर वो टूटा तो कौन सा सपोर्ट हो सकता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है 23% के आसपास का, और ये जो छोटी रैली यहाँ से यहाँ तक आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अब वो जो थोड़ा सा लंबे समय की बात करें, टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी, अच्छी खासी तेज़ी 760 रुपये के आसपास से 1000 से ऊपर गया था, इसके अंदर भी प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से सपोर्ट दिख रहे हैं, एक तो अभी ये सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है 2 दिन अगर बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद ये 930 का सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ पर 900 रुपये के आसपास का जोन। तो यहाँ पर अगर आता है तो इन तीनों ही लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। डेली चर्चा करते हैं तो यहाँ पर 900 रुपये खास करके आता है तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। वो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तब वहाँ तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है। अदरवाइज बाजार संभलता है तो वापस से तेज़ी की भी संभावना रह सकती है। सो अब यहाँ पर अगर देखें लग क्या रहा है कि जब तक ये ट्रेड लाइन के ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, क्योंकि एक हायर तो बना हुआ है, हायर लो भी बना हुआ है, तो इसके ऊपर है तब तक तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। लेकिन इसको तोड़कर नीचे क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग कहाँ पर होती है वो देखना बनता है, तो और गिरावट आ सकती है। तो कहाँ तक जा सकता है, पहले तो सपोर्ट की बात करें तो एक तो जो है 960 के आसपास का छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है, उसके नीचे 945 से लेकर 930 का जोन, और उसके नीचे 900 रुपये के आसपास का जोन। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 1000 से लेकर अभी भी 1020, बस ये लेवल पार कर दे तो फिर 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है, 1100 तक। और उसके बाद वो लेवल पार हो तो फिर 1250 तक भी जा सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म की बात करें तो अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है या फिर कुछ न्यूज़ व्यूज़ आ जाती है तब की बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली अगर बात करें तो 820 और 750 एक अच्छा सपोर्ट एरिया इसका रह सकता है, वहाँ पर एक वैल्यू बाइंग आ सकती है। अगर वहाँ तक जाता है तब की बात है, ये भी ना भूले कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक आ सकता है, और इसके नीचे भी जा सकता है, ये भी ना भूले, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो और गिरावट भी आ सकती है। लेकिन एक वैल्यू बाइंग की बात करें तो यहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1250 और 1500 वो एक जो है अभी बड़ा हर्डल हो सकता है इसके लिए, अगर वहाँ तक जाता है तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ साथ कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। क्योंकि कई बार ये होता है कि ज़्यादा नीचे गिरावट की जो मतलब कि वेट करते रहे और शेयर जो है मिलता नहीं है, वहाँ तक नहीं जाता। लेकिन अगर
फॉर एग्जांपल किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो एक एक करके भी खरीद सकते हैं, दो दो कर भी खरीद सकते हैं, उस तरीके से अगर खरीदना हो तो, ताकि अगर शेयर भाग जाए तो कुछ ना कुछ तो मतलब कि मिलने की संभावना रह सकती है। अगर नीचे चला जाए तो एवरेज करने की जो है एक मौका मिल सकता है अगर खरीदना है तो वापस। बाकी वेट करना है तो वेट कर सकते हैं। जो लोग होल्ड रखते हैं वो चाहे तो होल्डिंग अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। और साथ साथ आज एक इसका ईबिटा की जो न्यूज़ आई है वो वीडियो ज़रूर देखें। काफ़ी रिसर्च एक एनालिसिस की है इसके अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके ऊपर के भाव जो है आने की संभावना रह सकती है। तो वो वीडियो देखें ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और जानकारी यूज़फुल लगे तो सुपर चैट भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।